या स्टार्ट। जय श्री राम मित्रों, मैं अजय गोयल। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक चंद्रमा पर बात करना चाहता हूँ। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक होता है, और अगर मन ही हमारा खराब हो गया तो हमारा कहते हैं जीवन खराब हो गया। और जिस व्यक्ति को आज चंद्रमा डिस्टर्ब होता है उस आदमी को हमेशा दिमागी समस्याएं पैदा हो जाती है। और अगर व्यक्ति का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो फिर उसका पूरा जीवन ही समझ लो, उससे वो आदमी किस तरीके से अपने जीवन को आगे जिएगा, कैसे जिएगा, आप खुद ही समझ सकते हो। चंद्रमा का रोल मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। हमारा जो शरीर है वो 70% उसमें पानी है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पे ज्वार भाटाएं जो आती है वो उसका कारक होता है। तो हमारे पूरे जो शरीर है, हमारा जो पूरा जीवन है, पृथ्वी पर पूरे जो पानी के स्रोत है, उन सबको चंद्रमा प्रभावित करता है। चंद्रमा का सबसे बड़ा जो कारक है वो है कि चंद्रमा जीवन में हमें सुख, शांति, ये इंसान जीवन में किस तरीके से जीवन को जिएगा और इसका दिमाग कितना शांत होगा या परेशान रहेगा, इसको ज़िंदगी में माँ का सुख, परिवार का सुख, ये सब जनरली चंद्रमा से ही देखा जाता है। चंद्रमा अगर राहु, शनि, केतु के प्रभाव में है तो ऐसा चंद्रमा दूषित माना जाता है। और ऐसे जो योग होते हैं इसके कारण ऐसे लोगों को मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती है, ऐसे लोगों को भ्रम की स्थितियाँ पैदा होती है, ऐसे लोगों को अंदर एक अचानक एक अजीब तरह का बेवजह का डर और भय पैदा हो जाता है। जनरली जो भी दिमागी बीमारियाँ हैं, चाहे वो सिजोफ्रेनिया है, एक्लिप्सी है, या फिर मूड स्विंग की समस्या है, वो जनरली ये देखा गया है कि जिन लोगों का भी चंद्रमा राहु, केतु या शनि के प्रभाव में होता है उन लोगों को इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। आजकल गृहस्थ बड़े लोगों के टूट रहे हैं। चंद्रमा अगर मंगल के प्रभाव में आता है तो गृहस्थ को तोड़ देता है। बच्चों में आजकल हम देखते हैं कि बच्चे फ़ोन पे लगे रहते हैं, ध्यान नहीं देते किसी की बात का। ऐसे माता पिता साइडम चिंतित रहते हैं, बच्चों को डांटते हैं। तो मेरा उनसे यही सजेशन है कि आप बैठ के पहले अपने बच्चे की कुंडली चेक करवाओ, उसमें चंद्रमा की पोजीशन चेक करवाओ, और पूरी कुंडली में देखो कि इस बच्चे का जो चंद्रमा है वो कहीं दूषित स्थिति में तो नहीं है। अगर चंद्रमा बच्चे का दूषित स्थिति में है तो आपको उस बच्चे के ऊपर स्पेशल ध्यान दो, उसकी एक एक एक्टिविटी पे ध्यान दो, उसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ। और अगर साइकोलॉजिस्ट कहता है कि इसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास या कोई दिमागी बीमारी है या उसकी दवाओं की ज़रूरत है तो बच्चे का दिमागी उपचार करवाओ। यही बात बड़े लोगों के साथ लागू होती है। जिनका भी चंद्रमा आपको डिस्टर्ब मिलेगा किसी भी तरीके से, उन सबको जनरली दिमागी समस्याएं देखी गई है। और इस तरह के लोगों को अपना पूरा ध्यान देना चाहिए और अपनी दिमागी बीमारी पे ध्यान देना चाहिए। खास तौर से जिन लोगों को नींद की समस्या होती है उनका चंद्रमा हमेशा आपको खराब मिलेगा। और नींद नहीं आना चंद्रमा का अपने आप में एक डिस्टर्बेंस का सबसे बड़ा कारण होता है। जिसका भी चंद्रमा खराब होगा उसको जब भी चंद्र ग्रहण होगा उसका मन बड़ा बेचैन रहेगा। जितना भी हमारे यहाँ पे सुसाइड टेंडेंसी लोगों के अंदर होती है, सुसाइड टेंडेंसी का जो योग है वो चंद्रमा के कारण होता है। तो इसलिए जिसका भी चंद्रमा नीच राशि में है, चंद्रमा शनि के प्रभाव में है, चंद्रमा केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो मेरी उसको यही एडवाइस है कि उसको लगातार अपने आप को दिमागी डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए और अपनी ध्यान देना चाहिए अपनी नींद पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, और काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
चंद्रमा का सबसे बढ़िया उपाय माना जाता है भगवान शिव की पूजा करना। और एक व्यक्ति को चांदी जरूर पहननी चाहिए, इससे उसका दिमाग शांत रहता है। जिन लोगों को भी चंद्रमा की समस्या होती है, मैं उन सब लोगों को एडवाइस करता हूँ कि एक तो भगवान शिव की उपासना करो और एक आप शरीर में चांदी धारण करो। और भी कई तरह के उपाय हैं। आप ये देखो, पहले की जो टाइम में होती थी औरतें, वो चांदी की चुटकियाँ पहनती थी, चांदी की पजेब पहनते थे, लोग चांदी का कड़ा पहनते थे। इसके पीछे यही ज्योतिषीय कारण था कि उन लोगों को चंद्रमा अगर किसी का खराब है, रात की नींद डिस्टर्ब है, उसके अंदर एक अजीब तरह का भय है, तो वो इससे दूर होता है। तो दोस्तों, मैं फिर आपको अगले एपिसोड में मिलूँगा और आपको चंद्रमा के उपाय या चंद्रमा के और ग्रहों के साथ उसके क्या क्या प्रभाव है वो मैं आपको बताऊँगा। जय श्री राम।